लोग 3-4 लोग थे और ये देखो ये तांबे का ये बर्तन। रुको, ये क्या किया तुमने? ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आंत जो है एक आंत फंस चुकी है। आज से 5 महीने पहले एक छोटा सा बेबी हमें रोड पर मिला था। कुछ लोगों ने इस बेचारे बच्चे को नाली से निकालकर हमें दे दिया था और उसके बाद रियो हमारी फैमिली का हिस्सा बन गया। आपको पता ही होगा कि मैं बर्ड लवर हूँ और मेरे पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, लेकिन कभी भी हमने इतने समय तक डॉग्स को नहीं रखा। शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत हुई क्योंकि रियो को संभालना एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए, लेकिन धीरे धीरे रियो सबकी जान बन गया। हर दिन रियो अपनी छोटी छोटी शरारतों के साथ हम सबको हंसाने और प्यार देने लगा। कभी जूते काटता तो कभी कपड़े फाड़ देता और कभी तो चूहे के पीछे भागता, कभी बाहर की चीजों को खाने लगता और बाहर जब जाता तो बच्चों के सामान को लेकर भाग जाता। ये सब तो रियो का रोज का काम बन गया था। ऐसी शरारतों के साथ रियो ने हमारे दिल में एक अलग ही जगह बना लिया था। एक दिन हम रियो को घर के पास वाले पार्क में ले गए, जहाँ पर एक फीमेल डॉग उसके पीछे पड़ गई। हम रियो को लेकर वहाँ से घर की तरफ आने लगे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। किसी ने उस पार्क में पीपल के पेड़ के पास कुछ टोटका या तंत्र किया हुआ था और वहाँ पर मिठाई रखी हुई थी और रियो ने अपनी मासूमियत के साथ उस मिठाई को खा लिया। उसके कुछ मिनटों बाद तो रियो ने उल्टी करना शुरू कर दिया और तड़पने लगा। उस समय में समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उस दिन के बाद से रियो की हालत बदल गई थी। शुरू में रियो को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कुछ दवाई दी, लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ा रियो को। रियो का वेट हर दिन गिरता जा रहा था। मैंने डॉक्टर को पार्क की सारी घटना के बारे में बताया था और डॉक्टर ने कहा कि फूड पॉइजनिंग हुआ है और ये सारी दवाई दे दो, रियो ठीक हो जाएगा। लेकिन हर दिन गुजर रहा था और रियो का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। रियो के शरीर का हर वो हिस्सा ड्रिप और इंजेक्शन से भर गया है। अगले दिन हमें किसी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रास्ता दिखाया और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर रियो को चले गए। वहाँ पर भी डॉक्टरों ने रियो को देखा और फिर से रियो को ड्रिप चढ़ा दिया। बेचारा सिर्फ ड्रिप और दवाइयों के सहारे जी रहा है और पिछले 3 हफ्ते से बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं है। भगवान ने हमें सारे रास्ते दिखाए थे, इतने सारे डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन डॉक्टर रियो को समझ ही नहीं पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है रियो को। हमने टेस्ट भी कराया था, लेकिन जब हमने दूसरे डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है। रियो को 3 हफ्ते से भी ज्यादा हो गए बिना खाए पिए और वो अपनी जिंदगी से लड़ रहा है। और फिर एक दिन जब उसका शरीर अपने आप को संभाल नहीं पाया तो मम्मी की गोद में रियो का शरीर हर दिन की जंग के बाद रियो एक पल में थक गया। दुखी मन के साथ हम रियो को उसी जगह लेकर चले गए जहाँ पर ये सब शुरू हुआ था, लेकिन कार्तिक की श्रद्धा और भगवान हनुमान पर अपाट विश्वास की वजह से हम फिर से रियो को लेकर बजरंगबली के मंदिर में चले गए और इसके बाद रियो के लिए हम प्रार्थना करने लगे। कुछ देर बाद पुजारी जी ने रियो को मंदिर के प्रांगण से एक पेड़ के पास रख दिया और जब मैं वहाँ पर गया तो पुजारी जी ने रियो को टीका और कलावा लगाया तो कुछ ऐसा हुआ जैसे मानो रियो में जान आ गई हो। और वहाँ पर एक आदमी ने एक डॉक्टर का एड्रेस दिया जिनके पास हम रियो को लेकर चले गए। जब हम डॉक्टर के पास पहुंचे तो वो डॉक्टर रियो को तुरंत देखने लगे। भगवान ने हमेशा हमारा साथ दिया है और रियो की अभी कंडीशन बहुत ही खराब है। ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आंत जो है एक आंत फंस चुकी है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो आपको ये दिख रहा है ये एकदम व्हाइट ये मेटल है, मेटल फंसा हुआ हाँ, जो खाया होगा वो यहाँ से चल के मूव करके यहाँ तक आया हुआ है। अब यहाँ पे जाके फंस गया है और इसलिए पीछे से ब्लीडिंग हो रही है। कोशिश करेंगे, सर्जरी तो करना ही पड़ेगा। सर्जरी में सर्जरी का निकलेगा नहीं। सर्जरी के बाद सर्जरी का कॉस्ट लगभग से आएगा। डॉक्टर ने रियो के ऑपरेशन का खर्चा बताया है, तो कुछ कैश हमारे पास है तो लेने मैं घर जा रहा हूँ। वो तेरी उसी पीपल के पेड़ पास 2-4 लोग बंदे हैं। अरे बाप पड़ेगा दोस्तों, ये वही पीपल का पेड़। क्या करे? हेलो हेलो ओ भाई, हेलो। ये आके जा रहे हो? रुको, ये क्या किया तुमने? तो जा रहे यार, कहाँ चले गए लोग? तो मेरे लिए भी बहुत डर का साया है ये। हकीकत में दोस्तों कुछ तो गलत हो रहा है। ये वही लोग हैं लग रहा है, इन्होंने पहले भी इन्हीं बंदों ने शायद ये सारी चीज़ किया था, क्योंकि उसी पीपल के पेड़ के पास दोबारा ये सारी चीज़ कर रहे हैं। मैं आपको ये देखो, वो लड़के अभी यहीं से भागे थे, कुछ लोग 3-4 लोग थे और ये देखो ये तांबे का ये बर्तन पूरा काला करके इन्होंने, और यहाँ पे धागा बांध रखा, कलावा देख सकते हो। और ये पता नहीं, ये देखो ये बना रखा, ये मुझे तो छूने में डर लग रहा था। सारा फूल माला ये अभी ये लोग करने की कोशिश कर रहे थे लोग।
देखो ये सब अगरबत्ती धूप बत्ती ला के कुछ लोग फिर से प्लान करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि हमारा रियो पिछले 1 महीने से भुगत चुका है और अभी भी बेचारा सरवाइव कर रहा है इन सब चीज़ों से। हाल तो दोस्तों मैं अभी पैसे लेने आया था घर से। कुछ पैसे मैंने ATM से निकाले और कुछ पैसे मेरे पास घर में पड़े थे इतने, वो लेकर मैं जा रहा हूँ। प्रे करो कि बस जो भी रियो के शरीर में है वो क्या चीज़ है वो तो डॉक्टर निकालने के बाद ही बताएंगे, तभी पता चल पाएगा। बस सब कुछ सही हो। बेचारा कितने दिनों से, मतलब पूरे महीने भर से उस चीज़ को लेकर शरीर में चल रहा था। क्या बताऊँ, मैं इस चीज़ को बयां भी नहीं कर सकता हूँ वीडियो के थ्रू, क्योंकि कितना बेचारा दर्द में था। मतलब उम्मीद, डॉक्टर भी दूसरा रूप होते हैं भगवान का। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि बस बेचारा कैसे भी करके कुछ भी ना हो बेचारे रियो का। अब नहीं, बहुत ज़्यादा दोस्तों, हम तो सिर्फ उसको इधर से उधर लेकर बस दौड़ ही रहे हैं, लेकिन वो बेचारा इतने दिनों से पेन में, दर्द में, बोल भी नहीं सकता है। मतलब क्या उसको दर्द, किस टाइप का दर्द हो रहा है, दिक्कत कहाँ, तकलीफ़ कहाँ है। अगर ये धागा नहीं निकलता तो डॉक्टर कुछ और ही इलाज करते जा रहे थे। मतलब इन्फेक्शन है, कोई डॉक्टर कहता है पार्वो भी हो सकता है। अभी टेस्ट रिपोर्ट में और पता चल जाएगा कि क्या है। तो अभी उन्होंने टेस्ट दोबारा से करेंगे, क्योंकि पहले टेस्ट में तो कुछ निकला नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया ब्लड में इन्फेक्शन है, वो करते चले गए। मतलब आप मानोगे नहीं, पेट ऑनर होता है वो कितना ज़्यादा दर्द में होता है जब उसका पेट को कोई दिक्कत होती, तकलीफ़ होती है। और ये तो बेचारा मेरा फैमिली का, मैं इसको एक अपना हिस्सा ही मानता था। जब इसको मैं लेकर आया था, जहाँ से भी रेस्क्यू किया था, तब से मेरे साथ ही रहा था। उसके बाद भी बेचारे को बता नहीं सकता हूँ कितना मुझे गुस्सा आ रहा था। वो जो एरिया है, वो जहाँ एक पीपल का पेड़ है, और लोगों से मैंने ऐसे ही पूछा था, तो वो कोई ना कोई रात को, शाम को, सुबह आके कुछ भी विधि करने लगता है और करके चला जाता है। मैं इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन जब से रियो के साथ ऐसा हुआ, इतने दिनों से परेशान हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई भी बीमारी होती है तुरंत डायग्नोस होके और वो इलाज तुरंत हो जाना चाहिए। 1 महीने से इतने डॉक्टर को दिखा लिया, इतना सब कुछ कर लिया, अब ये बेचारी की स्थिति आई कि मतलब सांस बेचारी की बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी बचने की। भगवान बजरंगबली का मैं भक्त हूँ और मैं उनको बहुत मानता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी कुछ अच्छा भी हुआ है। इस वजह से मैं रियो को लेकर भी गया था और ऐसा लगा कि रियो के अंदर जो जान बची, सांस बची है, तो डॉक्टर ने कैसी भी हार्ट बीट या फिर जो ऑक्सीजन देके रियो को दोबारा से स्थिर तो कर दिया है। लेकिन अभी आप खुद ही देख सकते हो कि रियो कंडीशन कितनी ख़राब है। और प्लीज़ यार, जो लोग ना आप कमेंट ऐसे कमेंट करते हो कि यार मजाक चल रहा है, ये मजाक करता है, ये सारी चीज़ें करता है, मैं मजाक क्या ही बताऊँ आपको मैं। लेकिन जो सामने देखोगे ना उस रियो की कंडीशन को, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि बेचारा कितना दुख और तकलीफ़ में है। प्लीज़ भाई, रियो के लिए आप अच्छा नहीं सोच सकते तो प्लीज़ उसके लिए बुरा तो मत सोचो।